वैल्यू है वो ट्रांसफर करके दे देगा। तो मूव को वर्क करवाने के लिए अगर आपको इनपुट रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मूव इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो इंस्ट्रक्शन पैलेट के अंदर मूव लॉजिकल करके इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर आपको मूव इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म है उसका MOV। तो MOV करके इंस्ट्रक्शन है जो है मूव इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस में देता हूँ हमारे इनपुट को, जो इनपुट से हम मूव इंस्ट्रक्शन को इनपुट देंगे। देन जो वैल्यू सोर्स में लिखी है आपने उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र होगी डेस्टिनेशन में। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर एड्रेस है मेरे पास N7:0, वो मेरा डेस्टिनेशन है। मतलब वहाँ पे मुझे कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है। जब मैं इनपुट ऑन करूँगा ये इनपुट 0 को कितनी वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50। अब प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे वैल्यू ट्रांसफ़र हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इंटीजर 0 जो है उसके अंदर 4 वैल्यू लिख रखी है। तो ये जो इनपुट का डेटा फाइल है वहाँ से मैं इनपुट ऑन कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं इंटीजर 0 के अंदर वैल्यू है 4, और जैसे ही मैं यहाँ से इनपुट ऑन कर रहा हूँ, जो इनपुट मैंने मूव के लिए लिया है वह इनपुट ऑन करने पे सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। फिर भले ही आपका इनपुट ऑफ हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर के डेटा में जो वैल्यू वो 50 हो गई। तो वैल्यू जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं वाया मूव इंस्ट्रक्शन। एंड अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, विदाउट इनपुट यूज़ करना है, तो भी कर सकते हैं। ये इनपुट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और सोर्स के अंदर ऐसा नहीं फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते, आप कोई दूसरे इंटीजर का एड्रेस भी दे सकते हैं, या फिर कोई टाइमर काउंटर का प्रीसेट एक्यूमुलेटर हो गया, या फिर कोई एनालॉग इनपुट का एड्रेस हो गया, जो भी वैल्यू आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो अब मैं डाउनलोड करता हूँ अगेन ये प्रोग्राम विदाउट इनपुट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर 0 में था 4 वैल्यू। तो अभी आप देख सकते हैं इंटीजर 4 के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट 4 वैल्यू लिख के रखा था वो 0 होगा। क्यों? बिकॉज अभी मूव इंस्ट्रक्शन को इनपुट मिल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम बस बार। तो सोर्स के अंदर इंटीजर है 3, डेस्टिनेशन के अंदर है इंटीजर 0। तो जो भी वैल्यू इंटीजर 3 के अंदर लिखेंगे वो आपको इंटीजर 0 मिलेंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारी वैल्यूज जो है वो आपको इंटीजर 0 के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। कोई वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करनी है, देन आप मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आगे जो है स्केलिंग इंस्ट्रक्शन। अब स्केल इंस्ट्रक्शन कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली अगर अब मैं आपको ये जो इनपुट का डेटा फाइल ओपन करके दिखाऊं, तो ये जो PLC इसके अंदर एनालॉग इनपुट है, और सभी PLC के अंदर रहता है। अलग से अगर आपको लगाना है तो लगा भी सकते हैं, इनबिल्ट भी आपको मिलता है। तो कोई भी एनालॉग इनपुट, मतलब कोई टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, लेवल सेंसर जो है एनालॉग टाइप का इनपुट हम PLC के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर एनालॉग आउटपुट है। तो वो जो वेरिएबल एड्रेसेस है, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर है वो कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू देगा आपको, और उसके साथ उसके ट्रांसमीटर कनेक्ट रहता है जो इधर 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल देंगे, या फिर 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल PLC के इनपुट में देते हैं। अब PLC के लिए जो है वो हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब PLC का CPU है वो उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि 4 to 20 मिली एम्पेयर या फिर 0 to 10 वोल्ट PLC के लिए हो गया एनालॉग वैल्यूज़। अब PLC का कोई भी CPU ले लीजिए, वो डिजिटल वैल्यूज़ अंडरस्टैंड करता है, तो उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करवाएगा PLC। अब वो वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद आपको ये जो इनपुट है यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलती है, 0 से लेके 32,767 इतनी वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है। 0 to 32767 ये वैल्यू मिलेगी आपको कहाँ पे, एनालॉग इनपुट का जो एड्रेस है वहाँ पे। अब आपने तो कनेक्ट किया था टेम्परेचर सेंसर, और वो आपको PLC के अंदर ये वैल्यू दे रहा है। तो मुझे तो चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है स्केल इंस्ट्रक्शन, जो क्या करेगा, जो 0 से 32767 वैल्यू है, कोई भी सेंसर कनेक्ट करने पे आपको PLC में ये वैल्यू मिलेगी। तो हमें तो चाहिए सेंसर की वैल्यू, तो सेंसर का कोई भी रेंज होगा। लाइक टेम्परेचर सेंसर है तो -0 to -100 to +100 तक का उसका सेंसिंग रेंज है। कोई प्रेशर सेंसर है 0 to 10 बार वो सेंस कर रहा है, या फिर कोई लेवल सेंसर है जो 500 लीटर का टैंक है उसकी जो वैल्यू मुझे दे रहा है।
तो जो भी सेंसर का रेंज है उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग स्केल इंस्ट्रक्शन। तो स्केल इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्केल इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, एकदम लास्ट ब्लॉक है इंस्ट्रक्शन पैलेट के अंदर, SCP एडवांस मैथ ब्लॉक है इंस्ट्रक्शन पैलेट में, सबसे आखिर में चले जाइए, SCP इंस्ट्रक्शन है वो ले लीजिए। यहाँ पे आपको यूज़ करना है एनालॉग इनपुट, और उसका हम एक रेंज में से, मतलब 0 से लेके 32767 जो रेंज है इनपुट PLC रेडी कर रहा है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल सेंसर की रेंज में। कैसे करते हैं देखते हैं। स्केल विथ पैरामीटर इंस्ट्रक्शन है SCP, तो उसके इनपुट में आपको लिखना है जो भी एनालॉग इनपुट है यहाँ पे, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो वो उसका एड्रेस आ जाएगा i:0.4 अकॉर्डिंग टू PLC। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो भी एनालॉग इनपुट है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। फिर उसकी वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है, मतलब इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम। इनपुट मिनिमम है 0, इनपुट मैक्सिमम है 32767 जो PLC रीड करके आपको देगा। अब वो वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे उसको कन्वर्ट करना है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब टेम्परेचर सेंसर है तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीजर वैल्यू ही देगा, पॉइंट वाली वैल्यू भी दे सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आउटपुट, मतलब ये जो कैलकुलेशन होगी स्केल विद पैरामीटर के अंदर, वो मुझे कहाँ पे स्टोर करवानी है, तो मैं उसको स्टोर करवाऊंगा एक F8:0 एड्रेस के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब जो सेंसर है वो सिग्नल देगा PLC के अंदर, और PLC का CPU एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करके आपको 0 से लेकर 32767 के बीच के अंदर कोई भी वैल्यू देगा, तो उसका कैलकुलेशन कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 100 की रेंज में, जो एक्चुअल सेंसर का रेंज है, और वो आउटपुट आपका स्टोर होगा F8:0 वेरिएबल एड्रेस में। और फिर आपको जो भी प्रोग्राम डेवलप करना है वो F8:0 का कंपैरिजन करके आप कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली सिग्नल कन्वर्ट होता है एक रेंज से अनदर रेंज में। अभी तो सिमुलेशन कर रहे हैं हम, मैं मैन्युअली 0 to 32767 वैल्यू इनपुट एड्रेस के अंदर राइट करूंगा। तो अब यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू देख सकते हैं। तो इनपुट का डेटा फाइल में ओपन करता हूँ। ये बेसिकली मैंने जब डिजिटल इनपुट ले रहे थे तो ये जो रेडिक्स था वो बाइनरी था। अब एनालॉग इनपुट यूज़ करें तो उसके अंदर डेसिमल में रेडिक्स रख रहा हूँ, तो डेसिमल वैल्यू मुझे यहाँ पे देखनी है। i:0.4 एनालॉग इनपुट का एड्रेस ये मैंने यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल कोई सेंसर है, वो कोई वैल्यू दे रहा है, उसको कन्वर्ट करके 1000 वैल्यू CPU में मिल रही है। तो उसका मीनिंग ये है कि सेंसर जो है वो आपका 3.05 डिग्री सेंस कर रहा है, कोई इतनी वैल्यू मिल रही है आपको। तो आपका सेंसर की वैल्यू है 48.8 डिग्री। तो ये जो F8 है उसके अंदर पॉइंट वाले वैल्यूज़ भी अवेलेबल है, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हमें एक्यूरेसी चाहिए ज़्यादा तब। और जब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी सेंसर के पूरे का पूरा जो रेंज है वो अगर वैल्यू कन्वर्ट करके देता है PLC को, तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो मतलब 0 से 32767 के बीच में कोई भी वैल्यू है उसका कन्वर्जन हमें मिलेगा 0 to 100 में, जो कि सेंसर का रेंज है, टेम्परेचर सेंसर का रेंज। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जब आपका टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू 50 से ज़्यादा है, मतलब 50 से ज़्यादा, तब आपको एक आउटपुट ऑन करना है, या कोई भी पंप ऑपरेट करना है, या फिर कोई फैन ऑपरेट करना है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह, तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे ऑपरेट करेंगे, अभी हमने देखा था कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लिमिट इंस्ट्रक्शन भी है कि आपको जो पंप है वो 50 to 60 डिग्री के बीच में ऑपरेट करना है, तो लिमिट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज डायरेक्टली लेस देन ग्रेटर देन जो करना है उससे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल ग्रेटर देन से करके दिखाता हूँ कि जब वैल्यू आपका जो F8:0 है वो ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, तब आउटपुट जो है वो ऑन होगा। जो भी फैन वगैरह का आउटपुट है, जो भी आउटपुट के साथ हमने वो फैन को वायर अप किया है, तो सोर्स A ग्रेटर देन के अंदर आएगा F8:0। सोर्स भी अगर आपका फिक्स है तो आप ये 50 लिख सकते हैं, या फिर F8:1 नेक्स्ट एड्रेस ले सकते हैं। और आउटपुट फॉर एग्जांपल 1 नंबर का आउटपुट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि सेंसर अभी 0 वैल्यू दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू करके मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। So right now temperature is 6
18, 24, 48 डिग्री। तो जैसे ही 48 मतलब 50 से ज़्यादा हुआ तो 51 हुआ, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे ऑन हो गया। मतलब जैसे ही 50 से ज़्यादा, अभी 16,500 वैल्यू का कन्वर्जन हो रहा है 50.3, दैट इज़ ग्रेटर देन 50, तो आपका जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। तो और जितनी भी वैल्यू 50 से ज़्यादा आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाए, फिर भी हमारा जो आउटपुट 1 है वो ऑन रहेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेंज के अंदर आउटपुट को ऑन करना है कि 50 से 60 के अंदर ऑन होना चाहिए आउटपुट, तो आप ग्रेटर देन की जगह पे ले लीजिए लिमिट इंस्ट्रक्शन, या फिर ग्रेटर देन लेस देन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है तो भी कर सकते हैं। लाइक ये ग्रेटर देन 50 तो मैंने यहाँ पे रखा है, और अगर मैं यहाँ पे एक लेस देन रख रहा हूँ और सोर्स ए के अंदर कॉमन F8:0 आ जाएगा, जो कि दोनों की वैल्यू, टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू यहाँ पे सेव हो रही है, और लेस देन 60 अगर मैं रख रहा हूँ इस तरीके से, तो ये एक टाइप का लिमिट इंस्ट्रक्शन ही होगा कि टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी वैल्यू F8:0 वेरिएबल में स्टोर हो रही है, एंड उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है तो आपका आउटपुट नंबर 1 ऑन होगा, एज वेल एज लेस देन 60 है तब तक ऑन रहेगा। जैसे ही 60 से अप जाएगी वैल्यू, आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो अगेन मैं इनपुट वेरी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ऑपरेशन हो रहा है। अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री, सो 50.05, मतलब पॉइंट के बाद 0.01 की भी एक्यूरेसी है, वो डायरेक्टली आपको ऑपरेट करके दे देगा आउटपुट। अब वो अप टू 60 डिग्री जब तक रहेगा तब तक आउटपुट ऑन रहेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ।